प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे तर्क भाषा के अंतर्गत करण प्रकरण, करण लक्षण। इससे पूर्व पढ़ा था प्रमा का लक्षण, प्रमाण, प्रमाकरणम प्रमाणम। तो इसमें प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। तो कहता है इसमें कि किम पुनः करणम, करण क्या है। तो इसके समाधान में कहते हैं साधक तमम करणम, अतिशयितम साधकम साधक तमम। साधक तमम में तम प्रत्यय का प्रयोग है। तो अतिशयितम साधकम साधक तमम अर्थ क्या है? प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थ। साधक ऐसा अतिशयितम साधकम, अतिशयित रूप से, जो सर्वोत्कृष्ट रूप से जो किसी क्रिया के करने का जो साधक है उसको कारण कहते हैं। करणम में कारणम, इसका अर्थ ये हो गया, करण को ही कारण कहते हैं। करण शब्द की और भी परिभाषा है, जैसे व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, अर्थात व्यापार से युक्त असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो किसी कार्य करने कारण होते हैं। इनमें से कुछ कारण ऐसे होते हैं जो प्रत्येक कार्य के प्रति कारण हुआ करते हैं। जैसे न्याय वैशेषिक के अनुसार ईश्वर का ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न, देश, काल आदि सभी कार्यों के प्रति कारण हैं। वे साधारण कारण कहलाते हैं। किंतु अन्य कारण ऐसे हैं जो किसी कार्य विशेष के ही निमित्त हुआ करते हैं। जैसे पट के निर्माण में तंतुआय, तंतु, तूरी, बेम आदि बुनने के उपकरण इत्यादि हैं। ये सब पट के असाधारण कारण कहलाते हैं, क्योंकि ये पट आदि के कारण नहीं हुआ करते। इसी प्रकार घट आदि के कारण नहीं हुआ करते। इसी प्रकार घट आदि के भी मृत पिंड आदि असाधारण कारण हुआ करते हैं। इन असाधारण कारणों में जो व्यापार वाला कारण होता है वही करण कहलाता है। जो व्यापार करता है, माने क्रिया है, क्रिया व्यापार, व्यापार का अर्थ है क्रिया जन्यता जिसमें है। तर्क भाषा ने एक अन्य कार्य दिया है व्यापार का लक्षण, तत्जन्य जनकः व्यापारः। यह जो करण से उत्पन्न होता है तथा करण से उत्पन्न होने वाले कार्य या फल का जनक होता है वह व्यापार कहलाता है। जैसे जब कोई फरसे से लकड़ी काटता है तो वहाँ फरसा करण है। छिदा यानी कटना फल है। वह फरसे और तरु का संयोग वहाँ पर जो है वो व्यापार है। वो दोनों के संयोग से ही वो क्रिया होती है। वह संयोग स्वयं फरसे से उत्पन्न होता है, परशुजन्य है, और उसे कटने के कार्य का जनक है जो कि फरसे द्वारा किया जा रहा है। इसलिए तत्जन्य जनक, उससे उत्पन्न और उसका जनक। तो परशुजन्यस्य छिदा, परशु से उत्पन्न जो छिदा है, जो कटना है, कार्यस्य जनकः, उस कार्य का छिदा रूपी जो छेदन यानी काटने का जो कार्य हो रहा है उसका जनक क्या है? परशु है। परशु से संयोग। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति ही हो जाया करती है। इसलिए करण का स्वरूप बताते हुए कहा गया है, करण वह कारण है जिसके होने पर फल की अप्राप्ति नहीं रहती, यानी फल निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। तो कारण के बारे में और आगे कहा, ननु साधकम, ठीक है ऐसा है, ननु साधकम कारणम इति पर्याय तदेव न ज्ञायते किम तत्कारणम इति। यदि साधक और कारण को हम पर्याय ही कहें तो इससे तो ज्ञात नहीं होता कि कारण क्या है। साधकम एवं कारणम, कारणम एवं साधकम, तो इससे तो क्या ज्ञात होता है? कारण की परिभाषा तो ज्ञात नहीं हो रही है। साधक तमम करणम, कारणम, ये आपने जो कहा इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसके समाधान में कह रहे हैं, उच्यते जस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अनन्यता सीधस्य तत्कारणम। जिसकी कार्य से पूर्व भाविता हो, कार्यात् पूर्व भावः, जिसके कार्य से पूर्व भावित्व पाया जाए, पूर्व अस्तित्व हो, और वो नियत पूर्व अस्तित्व, नियतः, वो नियत होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, अनन्यथा सिद्ध,
और अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए, जिसकी कार्य से पूर्व उपस्थिति हो, नियत पूर्व उपस्थिति हो और अन्यथा अनन्यथा सिद्धत्व हो, वो अन्यथा सिद्ध नहीं हो किसी प्रकार से। तत्कारणम, उसको कारण कहते हैं। जैसे यथा तंतु बेमादिकम पटस्य कारण, जिस प्रकार से तंतु और बेमा तकली आदि जो उसको पट को बुनने के कारण बनते हैं, वो उसके कारण कहे जाते हैं। तंतु बेमादिकम पटस्य कारणम, तंतु बेमा आदि पट के कारण कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी पूर्व उपस्थिति भी होती है और नियत रूप से रहते हैं, बिना उनके उसके कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो इसलिए कारण जो क्या है, कार्य से पूर्वभावी है, नियत है, अनन्यथा सिद्ध है। अब अनन्यथा सिद्ध इसमें जो है ये जानने लायक है। अनन्यथा सिद्ध क्या है, तो अब कुछ उदाहरण से देख लीजिए। यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवत आगतस्य रासवादे पूर्वभावो विद्यते तथापि न असौनीयता। कहता है ठीक है, यदि पट की उत्पत्ति से पूर्व भाग्यवश आए हुए गड्ढे आदि का पूर्व भावित्व होने पर भी उनमें नियत पूर्व भावित्व नहीं है, इसलिए उनको कारण नहीं कहेंगे। पटोत्पत्ति में उसको संयोगवश आए हुए रासव माने गधा या कोई अन्य प्राणी या कुछ भी चीज़ जो आता है उसका प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसको हम कारण नहीं कह सकते, क्योंकि तंतु रूपस्य तो नियतः पूर्व भावो, क्योंकि तंतु रूप तो इसका आगे कहता है तंतु रूपस्य तो नियतः पूर्व भावो अस्ति एव। तंतु रूप तो उसके नियत पूर्वभावी होता ही है, तंतु में तंतु रूप रहता है, किंतु अन्यथा सिद्ध, क्योंकि वह अन्यथा सिद्ध है। पट रूप जननोपक्षिणत्वात् पटम प्रति कारणत्वे कल्पना गौरव पर संख्यात। कहता है कि पट के रूप को भी हम उसके नियत पूर्वभावित्व स्वीकार करते हैं, किंतु वह अन्यथा सिद्ध होता है। अनन्यथा सिद्ध का है, तो अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पट रूप की उत्पत्ति जो है, पट रूप जो है कि उत्पन्न होने के बाद उसके वो क्षीण हो जाता है। और इस प्रकार पट के प्रति यदि पट रूपता को कारण मानेंगे तो यहाँ कल्पना गौरव का प्रसंग होगा, एक रूप दूसरे रूप का कारण बनने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम उसको कारण के रूप में स्वीकार नहीं करते, ऐसा शास्त्रकार का कहना है। तेन अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वम कारणत्वम, अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम। अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कहता है जो अन्यथा सिद्ध हो, अन्यथा सिद्ध नहीं हो और नियत हो, पूर्व भावित्व हो, वो तो कारण है। और ठीक इसी तरह से अनन्यथा सिद्ध हो और नियत हो और पश्चात भावित्व हो, वो कार्य माने कार्य जो है वो कारण के बाद वाला है, और कारण कार्य का पूर्ववर्ती है और नियत पूर्ववर्ती है, अन्यथा सिद्ध नहीं होना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध बताए जाते हैं। जैसे इसमें है पहला, जैसे कहा कि कारण के लक्षण में अन्यथा सिद्ध को समझने के लिए अन्यथा सिद्ध का भली भांति समझ लेना जरूरी है। विश्वनाथ ने न्याय मुक्तावली में 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध बतलाए हैं। जैसे पहला, जिस प्रकार धर्म के साथ कारण का कार्य के प्रति पूर्व भाव होता है, वह धर्म उस कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध माना जाता है। ये न सह पूर्व भाव, उदाहरण घट के प्रति दंड का पूर्व भाव दंडत्व धर्म के साथ ही होता है। घट के प्रति दंड का पूर्व भाव, यहाँ दंडत्व धर्म घट के प्रति अन्यथा सिद्ध है। उसकी जाति का जो है, जाति के बारे में जो बात बताई जा रही है, उस जाति का उसमें कोई लेना देना नहीं है। दंड घट का पूर्ववर्ती है और दंड चाक आदि से वो बनता है, परंतु दंड में जो दंड रूपता है, दंडत्व है, वो जो धर्म है, गुण और धर्म है, वह उसके प्रति अन्यथा सिद्ध है। पहला, दंडात्वादिकम आदिमम, पहला। दूसरा, जिस पदार्थ में किसी कार्य के प्रति नियत पूर्वभावित्व का ज्ञान उसके कारण के द्वारा होता है, वह पदार्थ उस कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध है। जैसे कारणम आदाय व यस्य पूर्वभाव, जैसे दंड रूप में
घट का नियत पूर्वभावित्व दंड के द्वारा ही निश्चित होता है। कहता है जिस पदार्थ में किसी कार्य के प्रति नियत पूर्वभावित्व का उसके कारण के द्वारा होता है। नियत पूर्वभावित्व जैसे दंड जो है घट का कारण है, लेकिन दंड का जो दंडत्व है वह उस दंड के कारण पता चलता है, इसलिए दंड में जो दंडत्व है वह भी उसका अन्यथा सिद्ध कहा जाएगा। तो वहाँ पर भी वह अन्यथा सिद्ध कहेगा, इसलिए दंडत्व दंड रूपता उसके दूसरे प्रकार के अन्यथा सिद्ध है। किसी अन्य कार्य के प्रति पूर्व भाव जानने पर जिस पदार्थ का प्रस्तुत कार्य के प्रति पूर्व भाव जाना जाता है वह पदार्थ प्रस्तुत कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध है। अन्यम प्रति पूर्व भावे ज्ञाते यत् पूर्व भाव विज्ञानम, जैसे शब्द के प्रति नित्य पूर्व भावित्व का ज्ञान हो जाने पर ही आकाश या घट के प्रति पूर्व भाव जाना जाता है। अतः घट के प्रति आकाश अन्यथा सिद्ध है। तृतीयम तो भवेद व्योम, आकाश को तीसरे प्रकार का वो सर्वत होता ही है, तो उसको कहते हैं तीसरे प्रकार का अन्यथा सिद्ध। कारण के प्रति पूर्व भाव जाने बिना जिस पदार्थ के प्रस्तुत कार्य के प्रति पूर्व भाव नहीं जाता, कारण के प्रति पूर्व भाव जाने बिना जिस पदार्थ का प्रस्तुत कार्य के प्रति पूर्व भाव नहीं जाना जाता वह अन्यथा सिद्ध है। जैसे जनकम प्रति पूर्व वृत्तित्वम वृत्तिताम अपरिज्ञाय न जस्य गृह्यते पूर्वभाव, जैसे कुंभकार के प्रति पूर्व भाव जाने बिना कुंभकार के पिता का घट के प्रति पूर्व भाव नहीं जाना जाता। कुंभकार के पूर्व भाव जाने में, कुंभकार मैंने घड़ा बनाने का जो कारक है, निमित्त कारण है कुंभकार, उस कुंभकार के पिता को जानने के लिए पहले हमको कुंभकार को जानना पड़ेगा। तो कुंभकार के पिता का घट के प्रति पूर्व भाव नहीं जाना जाता। कुंभकार का पिता घट के प्रति अन्यथा सिद्ध है। कुलाल जन को अपरा, ये चौथे प्रकार का। और पांचवा जो है वस्तुतः आवश्यक नियत पूर्वभावी के अतिरिक्त जो पदार्थ होते हैं, आवश्यक और नियत पूर्वभावी के जो पदार्थ होते हैं वे पांचवें प्रकार के अन्यथा सिद्ध हैं। जैसे दैववश आए हुए गधा आदि, घट के प्रति रासव आदि, पंचमो रासव आदि, ये जो हैं पांचवें प्रकार के अन्यथा सिद्ध हैं। और ये अन्यथा सिद्धत्व नहीं होना चाहिए, यानी उनमें नियत पूर्वभावित होना चाहिए और इन पांच प्रकार के रूपों से यानी असाधारण धर्म होना चाहिए। असाधारण धर्म वाला ही लक्षण जो है वह उसका नियत पूर्वभावी हो, निश्चित पूर्वभावी, अन्यथा सिद्ध नहीं। ये पांच प्रकार के जो अन्यथा सिद्ध बताए गए, ये पांचों प्रकार के अन्यथा सिद्ध से भिन्न हो। तो तंतु रूपस्य को कहता है वो रूपता जो है वो नियत पूर्वभावित्व होने पर भी अन्यथा सिद्ध होने के कारण वो उसका कारण नहीं है। और इसी प्रकार के पट के प्रति, क्योंकि ऐसा मानने पर उसका पट के प्रति कल्पना गौरव प्रसंग होने लगता है, इसलिए इसको भी हम कारण नहीं मानते, क्योंकि वह अन्यथा सिद्ध। और पांच प्रकार के अन्यथा सिद्ध इसको जानना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से भी, यद्यपि कि इसमें बहुत विस्तृत नहीं पढ़ना है, फिर भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली में विश्वनाथ पंचानन ने इस पांच प्रकार के अन्यथा सिद्ध कहकर इस विषय को और ज़्यादा स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिससे कि विद्यार्थियों को, चाहे इसके पढ़ने वाले जिज्ञासु को, इस विषय में कोई संशय नहीं हो। अतः ये अन्यथा सिद्ध रहित और नियत भावित, नियत और पूर्व भावित जो है वो कार्य के पूर्व स्थिति जिसकी होती है उसका पूर्वभावित होता है इस प्रकार से। और कार्य कारण के पश्चातवर्ती है, वहाँ भी अन्यथा सिद्ध है, एक दूसरे से अन्यथा सिद्ध से रहित। नियत और पश्चात भावित्व जो है वो कार्यत्व है और पूर्व भावित्व जो है वो कारणत्व है। ये हमें जानना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है और हमें इसको तैयार करना चाहिए। तर्क भाषा से लिया गया है और आगे में हम बताएंगे कि ये कारण तीन प्रकार के होते हैं। ये कारणम एवं कारणम, तो ये कारणम बता दिया, तो वो कारण कितने प्रकार के हैं, तो तीन प्रकार के हैं। तच्च कारणम त्रिविधम, वो कारण तीन प्रकार के हैं। कौन से? समवायी असमवायी निमित्त भेदात। समवायी कारण
असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी और असमवायी को हम मिला के उपादान कारण कहते हैं। तो किसी भी कार्य के दो प्रकार के कारण होते हैं, उपादान कारण जिसको एक मटेरियल कॉज कहते हैं, और एक जो है निमित्त कारण जिसको हेल्पिंग कॉज कहते हैं। वो केवल वो निमित्त बनता है, मटेरियल उसमें नहीं लगता, उसका पदार्थ से नहीं होता। और समवायी असमवायी में वो पदार्थ भी उसमें उपादान के रूप में लगता है, इसलिए उसको समवायी। तो मुख्य रूप से तीन कारण बताए, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तत्र यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारण। जहाँ पर समवेत रूप से समवाय संबंध से जहाँ कार्य की उत्पत्ति होती है उसको समवायी कारण कहते हैं। यत समवेतम, समूह रूप से, समवेत से, जैसे तंतु तंतु तंतुओं के समवेत एक रूपता आ जाने से जो कार्य उत्पन्न होता है, तंतु रूपता से जो पट रूपता पट उत्पन्न होता है, वहाँ तंतु पट का समवायी कारण होता है। यथा तंतवा पटस्य समवायी कारण, जिस प्रकार से तंतु पट के समवायी कारण है। क्योंकि यतः क्योंकि तंतुषु एव पटः समवेत हो जाते, तंतुओं में ही पट, तंतुओं में ही जब समवेत होता है, समवाय संबंध से आपस में जुड़ते हैं तो पट उत्पन्न होता है। न तुर्यादिषु, तुरी आदि, तकला आदि, इनसे जो है वो उत्पन्न नहीं होता। पट कैसे होता है? तो तंतुओं से होता है। तो तंतुषु एव पट समवेत हो जाते, तंतुओं के समवाय संबंध से आपस में समवेत रूप से, एक रूप से, समवायी रूप से, समान अवयव के समूह रूप से। तो तुरी आदि तो केवल निमित्त कारण बनते हैं और उनका केवल संयोग संबंध होता है, समवाय संबंध नहीं होता। इसलिए तंतु के पट ही तंतु के जो है समवायी कारण होते हैं। समवाय संबंध से जैसे इसमें भी स्पष्ट किया, वह कारण समवायी असमवायी निमित्त भेद से तीन प्रकार का है। उनमें से समवायी कारण वह है जिसमें कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। जैसे तंतु पट के समवायी कारण है क्योंकि तंतुओं में ही पट यानी कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, तुरी आदि में नहीं। तंतुओं में ही पट उत्पन्न होता है, तंतुओं से ही पट उत्पन्न होता है, ऐसा कह सकते हैं। समवाय संबंध और संयोग संबंध दो संबंध होते हैं। तो आगे कहता है ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधो अपि पटस्य विद्यते तत्कथम तंतुषु इव पट समवेत हो जाए न। कहता है ठीक है, शंका करता है पूर्व पक्षी, यदि तंतु संबंध इव तंतु के संबंध के समान तुरी आदि संबंध भी पट में विद्यमान है, तत्कथम फिर कैसे तंतुषु एव पट समवेत हो जाता है, तंतुओं में ही पट समवेत रूप से उत्पन्न होता है, न तुरी आदि में नहीं। तो ऐसी शंका उपस्थित करने पर कि आप कह रहे हैं कि तुरी में नहीं, जबकि वो समवेत रूप से वो भी दिखता है कि दोनों का आपस में संबंध होता है। तो कहता है ठीक है, द्विविधा संबंध, दो प्रकार के संबंध होते हैं, आपने सही कहा। एक संयोग समवायश्चेति, एक संयोग संबंध होता है, दूसरा समवाय संबंध होता है। तत्र अयुत सिद्धयो संबंध समवाय, वहाँ पर कहता है संयोग संबंध को नहीं कहा, समवाय संबंध क्या आते हैं? तत्र अयुत सिद्धयो संबंध समवाय अन्ययो तो संयोगाय, दो अयुत सिद्धियों के बीच में जो संबंध होता है उसको ही समवाय संबंध कहते हैं, और समवाय संबंध से इतर जो संबंध है उसको संयोग संबंध कहते हैं। तो तंतुषु एवं पटा जाते हैं, तंतुओं में समवाय संबंध होता है, न कि तुरी आदि में। तो तकले आदि में जो होता है वो समवाय संबंध होता है, क्योंकि वे अयुत सिद्ध की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो फिर ये और शब्द आ गया अयुत सिद्ध क्या है, तो इस अयुत सिद्ध को आगे हम लेंगे। तो इस कक्षा में हम इतना ही लेंगे, क्योंकि अयुत सिद्ध के संबंध को समवाय संबंध कहते हैं और अन्य संबंध को संयोग संबंध कहते हैं। तो तंतु में जो समवाय कारण में है, समवाय संबंध से वहाँ कारण बनता है। तंतु आपस में समवेत रूप से समवाय संबंध से एक दूसरे से जुड़ते हैं, और तुरी आदि जो तंतु से जुड़ते हैं या पट से जुड़ते हैं वो संयोग संबंध है, इसलिए उस तुरी आदि उसके समवाय कारण नहीं बनते। तो कहता है कौ पुनः अयुत सिद्ध हो, तो अयुत सिद्ध क्या है? आपने अयुत सिद्ध एक लगा दिया, ये अयुत सिद्ध क्या है? कहता
कहता है ययोः मध्ये एकम अविनश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तावत अयुत सिद्धो। कहता है कि अयुत सिद्ध वो है कि जब दो पदार्थों में से एक अविन्यस्त अवस्था में दूसरे पर आश्रित ही रहता है, जब विनाश की अवस्था नहीं होती है, जब किसी निर्माण की अवस्था होती है, जैसे तंतु से पट बना मान लिया, तो पट जब तक उसका विनाश नहीं होता तब तक उस अविनाश की अवस्था में, अविनश्यत अवस्था में पट और तंतु एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं और इसलिए वे दोनों एक दूसरे से अयुत संबंध कहते हैं। लेकिन तुरी तो पट के निर्माण के साथ ही वो अलग हो जाता है, उसका उससे लेना देना नहीं, वो उससे हमेशा हमेशा जुड़ा नहीं रहता। तंतु पट से जुड़े रहते हैं और जब एक का नाश होगा तो दूसरे का विनाश हो जाए, यानी अविनश्यत अवस्था में ययो मध्य एकम अविनश्यत, जिन दो के मध्य में एक अविनाश्यत अवस्था में एक का आश्रित लेकर अपराश्रितम में होते दूसरे पर आश्रित होकर रहता है, तावत अयुत सिद्ध हो, तब उनको उन दोनों को अयुत सिद्ध कहते हैं। तावत एव अयुत सिद्ध हो दौ विज्ञातव्यो ययो द्वयो अन्यस्यद एकम अप्राश्रितम एवं तिष्ठते। इसको भाषांतर में कहा गया है, ये कहीं उद्धृत है जिसको इसमें स्पष्ट किया गया है इससे। यथा ये 5 प्रकार के अयुत सिद्ध कौन से हैं? अयुत सिद्ध भी हैं। यथा अवयव अवयवी अवयव अवयवी, जैसे पट अवयवी है तो तंतु उसके अवयव हैं, है ना। तो गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य, ये 5 ये जो है क्या है? अयुत सिद्ध है। इनमें समवाय संबंध से रहता है। गुण गुणी में, है ना, जैसे तंतु में तंतु रूपता रहती है, तो तंतु रूपता जो है तंतु के कारण से तंतु रूपता है, तो वो गुण गुणी हो गया। इस तरह से क्रिया क्रियामान, क्रिया है, गेंद है, उछलती गेंद, उसमें क्रिया है, गेंद क्रियावान है। जाति व्यक्ति तो मनुष्य और मनुष्यत्व, जाति और व्यक्ति। विशेष और नित्य द्रव्य, नित्य द्रव्य जैसे प्रत्येक पदार्थ के परमाणु नित्य द्रव्य हैं और उनमें रहने वाला विशेष, ये सब समवाय संबंध में आपस में जुड़े रहते हैं। इसलिए इनमें क्या है? ये अयुत सिद्ध हैं और इन अयुत सिद्धों में समवाय संबंध से एक दूसरे के समवायी कारण बनते हैं और समवाय संबंध से रहने वाले जो तत्व होते हैं। से अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, विशेष ये अयुत सिद्ध हैं। ये अवयव आदि अविन्यस्त अवस्था में यथा योग अवयव आदि के आश्रित ही रहते हैं। अवयवी आदि विन्यस्त अवस्था में तो क्षण भर के लिए निराश्रित ही रहते हैं। जैसे तंतुओं का नाश होने पर, पट अथवा आश्रय का नाश होने पर रूप आदि गुण निराश्रित ही रहते हैं। यहाँ विनश्यता का अर्थ विनाश की कारण सामग्री का उपस्थित हो जाना है। 5 प्रकार के ये अयुत सिद्ध बताए और इन्हीं के द्वारा जो इनमें आपस में समवाय संबंध से रहते हैं और वे एक दूसरे का, यथा आश्रय नाशे सति तो विनश्यता तो विनाश कारणम सामग्री सानिध्यम। अविनश्यत अवस्था में हो तो एक के नाश होने पर दूसरे का भी नाश हो जाता है, ऐसा। तो इसलिए और जहाँ तंतु पटौ अपि अवयव अवयव तेन तयो संबंध समवायो अयुत सिद्धत्व। तंतु और पट का जो संबंध है अवयव अवयवी संबंध है और इसलिए दोनों के संबंध समवाय संबंध हैं जो अयुत सिद्ध होने से, क्योंकि वे दोनों अयुत सिद्ध हैं। तुरी पटयो तु न समवाय, तुरी पट का समवाय संबंध नहीं है। तुरी पटयो तु न समवाय, तुरी और पट के मध्य कोई समवाय संबंध नहीं है। अयुत सिद्धत्वाभावात, क्योंकि दोनों में अयुत सिद्धत्व नहीं है। नहीं तुरी पटाश्रित एवं अवतिष्ठते, नापि पटः तुरी आश्रित। नहीं तुरी पट के आश्रित रहता है, नहीं पट तुरी के आश्रित रहता है। अतः तयो संबंध संयोग एवं, इसलिए उन दोनों का संयोग संबंध संयोग संबंध है। तदेव तंतु समवेत पट, इसीलिए
तंतु के साथ ही समवाय संबंध से पट जुड़ा रहता है। इसलिए ये कारण यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, यह बात सिद्ध हुई। अतः तंतुरेव समवायी कारणम पटस्य न तुर्यादिषु। इसीलिए तंतु ही पट का समवायी कारण है, तुरी आदि नहीं। पट स्वगत रूप आदि समवायी कारण, पट जो है उसके अंतर्गत में जो उसमें रूपता है, पट रूपता उसका वो समवायी कारण है, क्योंकि गुण गुणी भी एक जो है अयुत सिद्ध है। तो गुणी जो है पट है और गुण जो है पट रूपता है, इसलिए उसमें समवाय संबंध होता है। एवं मृत पिंडो घटस्य समवायी कारण, इसलिए मृत पिंड घट का समवायी कारण है। घट स्वगत रूपादे, घट में जो घट रूपता है, घटस्य स्वगत रूपादे समवायी कारण। और घट में जो घट रूपता है, जो गुण गुणी घट हो गया, गुण घट रूपता हो गए, वो भी समवायी कारण हो गया, क्योंकि ये 5 प्रकार के जो अयुक्त सिद्ध हैं उनके कारण से वो समवेत संबंध से, समवाय संबंध से उसमें कारण बनता है। इस प्रकार से इस समवायी कारण का आगे हमने विश्लेषण किया। अगली कक्षा में असमवायी एवं निमित्त कारण पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।